आपको छूट चाहिए, अगर आप मान लो 25 साल से ऊपर हो, ओबीसी में हो, 3 साल की छूट मिलती है यानी कि केंद्र सरकार में। और 3 साल की छूट जब मिलेगी जब आप जो है केंद्र सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जाति प्रमाण पत्र दिखाओगे, तब आपको ओबीसी में काउंट किया जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मलिक जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों कैसे हो सभी और सभी की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी ट्रेड्समैन के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि टोटल पोस्ट कितनी है, पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, कौन सी ट्रेड में कितनी पोस्ट है, कितनी आयु मांगी गई है, और दोस्तों यानी कि कितनी रनिंग होनी है आपकी फिजिकल में, लंबी कूद ऊंची कूद कितनी है, टोटल कितने नंबर का पेपर आएगा, ट्रेड टेस्ट में कितने नंबर मिलेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यानी कि हर ट्रेड के लिए यानी कि हर ट्रेड की अलग वैकेंसी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस ट्रेड के लिए मांगा गया है, तो टोटल मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसकी फॉर्म फिल की जो डेट थी वो 23/11/2022 से 22/12/2022 तक थी, जो डेट अब लास्ट हो चुकी है लगभग। आज कितनी तारीख है दोस्तों? 21 है, और यानी कि 22 तारीख इसकी लास्ट है। टोटल पोस्ट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, पुरुषों की है 246, महिलाओं की कितनी है 41 पोस्ट है दोस्तों टोटल। जिसमें टेलर की अगर बात आती है तो टोटल पोस्ट 18 है, और यानी कि पुरुषों की कितनी है 16, और फीमेल की कितनी यानी कि महिलाओं की कितनी है 2। और गार्डनर की बात आती है तो 16 पोस्ट हैं टोटल, 14 है पुरुषों की, 2 है महिलाओं की। कोबलर की बात आती है तो कोबलर की है टोटल 31 पोस्ट, जिसमें 26 हैं पुरुषों के लिए, 5 महिलाओं के लिए। सफाई कर्मचारी की टोटल पोस्ट जो है वो 78 है, जिसमें 67 हैं पुरुषों के लिए और 11 हैं महिलाओं के लिए दोस्तों। वाशरमैन की बात आती है तो वाशरमैन में 89 पद है कुल टोटल, यानी कि टोटल 89 पद हैं, और 76 पुरुषों के लिए हैं, 73 महिलाओं के लिए हैं दोस्तों। और बार्बर की बात आती है तो 55 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें 47 पुरुषों के लिए, 8 महिलाओं के लिए दोस्तों। चलते हैं आगे। दोस्तों योग्यता जो है अलग अलग मांगी गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस ट्रेड के लिए क्या योग्यता है। जैसे कि बात आती है योग्यता की, तो हाई स्कूल प्लस आईटीआई या 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस हो और उसका आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस किस ट्रेड के लिए ये मांगा गया है? जैसे टेलर और गार्डनर और कोबलर, ये 3 पोस्ट के लिए मांगा गया है दोस्तों, ये 3 पोस्ट के लिए। और बात आती है सफाई कर्मचारी और वाशरमैन और बार्बर, इन 3 पोस्टों के लिए सिर्फ हाई स्कूल ही आपका चलेगा। इसमें ना आपका कोई यानी कि ना आपका कोई आईटीआई हो या ना आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि आपका सिर्फ हाई स्कूल ही इसमें लगेगा दोस्तों। आती है आयु की बात, तो आयु भी अलग अलग मांगी गई है। जैसे कि 18 से 23 वर्ष टेलर, गार्डनर और कोबलर, इन तीनों में मांगी गई है, और 18 से 25 वर्ष सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर, इन तीनों में मांगी गई है। 18 से 25 वर्ष जिन लोगों की आयु है वो इन लोगों ने इस ट्रेड में भी डाला होगा, और जिनकी 18 से 23 है उन्होंने इस ट्रेड में डाला होगा दोस्तों। और दोस्तों चलते हैं आगे। लंबाई की अगर बात आती है तो लंबाई जो है दोस्तों यानी कि अलग अलग दी है पोस्टों के हिसाब से। जैसे कि टेलर और गार्डनर और कोबलर की बात आती है तो 167.5 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए हाइट दी गई है, और 3 जो है सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। इन तीनों के लिए दोस्तों हाइट होनी चाहिए आपकी। दोस्तों आगे आती है यानी कि लंबाई फीमेल की बात आती है तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए महिलाओं की, यानी कि सारी पोस्टों के लिए। ये यानी कि महिलाओं के लिए एक ही हाइट होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इनमें अलग अलग मांगी है पुरुषों के लिए। बात आती है यानी कि आपकी सीने की, कि आपका सीना पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए। तो दोस्तों पुरुषों के लिए 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, 80 से 85 आपका सीना होना चाहिए। यानी कि आप नॉर्मल खड़े हैं तो 80 होना चाहिए, और फुलाव के साथ कितना होना चाहिए 85, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव। तो टोटल पोस्टों के लिए है दोस्तों। फिजिकल की बात आती है तो फिजिकल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि पुरुषों के लिए जो है 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर रेस आपकी जो है, ये 1600 मीटर रेस है आपकी 7.5 मिनट में दोस्तों। आपकी 1600 मीटर रेस लगानी है आपको 7.5 मिनट में, और 11 फीट आपको लंबी कूद और 3.5 फीट ऊंची कूद, ये आपका फिजिकल है दोस्तों। इसके बाद महिलाओं की बात आती है तो 800 मीटर रेस है महिलाओं की, कितनी है 4.45 सेकंड में, यानी कि 4 मिनट 45 सेकंड में मारनी है, यानी कि महिलाओं को रनिंग। और 9 फीट जो है लंबी कूद, और 3 फुट जो है ऊंची कूद दोस्तों। ये इसमें इनका फिजिकल है महिलाओं का, और पुरुषों का मैंने आपको बता दिया। अब आती है एग्जाम की बात। एग्जाम में देखो 15 नंबर का आपका जीके आएगा, 10 नंबर का मैथ, रीजनिंग आएगी 15 नंबर की, हिंदी या इंग्लिश 10 नंबर की, कोई भी आप कर सकते हो।
ट्रेड टेस्ट आपका 50 नंबर का होगा। तो दोस्तों पूरा बता दिया है मैंने आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ, फिजिकल पहले होगा आपका। फिजिकल में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यानी कि फिजिकल में ही आपका डीवी हो जाता है, डॉक्यूमेंट चेकिंग होता है, वेरिफिकेशन नहीं, डॉक्यूमेंट चेकिंग है, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं आपके। तो उसमें जो आप हाई स्कूल लगाओगे या ITI लगाओगे या फिर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाओगे, तो ये लेकर जाना है। अगर आपको छूट चाहिए, अगर आप मान लो 25 साल से ऊपर हो, OBC में हो, 3 साल की छूट मिलती है यानी कि केंद्र सरकार में। और 3 साल की छूट जब मिलेगी जब आप जो है केंद्र सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जाति प्रमाण पत्र दिखाओगे, तब आपको OBC में काउंट किया जाएगा, ना कि राज्य सरकार का। SC और ST के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। उसमें आपको केंद्र सरकार का ही जाति प्रमाण पत्र दिखाना होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये आप देख लीजिए, आपको ये लेकर जाना है। उसके बाद आपका जाति निवास, जाति प्रमाण पत्र आपका केंद्र सरकार का होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र और उसके आधार कार्ड और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल में लेकर जाने होते हैं, ओरिजिनल लेकर जाने होते हैं। तो दोस्तों अभी तो इसका फिजिकल काफ़ी दिनों बाद होगा, लगभग 2-1 महीने तो लग ही जाएंगे, क्योंकि अभी 22 तारीख इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो जिन लोगों ने फॉर्म डाला है तो अच्छे से तैयारी कीजिए, और मैं यानी कि समय समय पर आपको वीडियो देता रहूँगा किस तरीके से तैयारी करनी है एग्जाम की, और टोटल मैं आपको बताता रहूँगा। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। और मैं आपको बता दूँ, यह मोबाइल नंबर जो है व्हाट्सअप, इस पर मैं चलाता हूँ, आप इस पर जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट हैं, या कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।